हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं से, और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी लास्ट टाइम आपने जब मेरा व्लॉग देखा था तो हम लोग जी इन सबको एयरपोर्ट छोड़ कर आए थे और आते ही घर के काम जो है ना मैं उनमें लग गई थी। और यहाँ पर जो सैलरी थी वो मैं अपने काम वाले को दे रही थी, और साथ ही साथ ये वो पैसे थे जो मेरी कज़न दे कर गई थी और मुझे बोल कर गई थी कि ये अपने काम वाले को ज़रूर देना। तो जी इस तरह आपका जो सिर सदका है ना वो निकलता रहता है, और ये ज़रूर थोड़ा बहुत हर उस बंदे को स्पेशली देना चाहिए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और माशाल्लाह से ये जो हमारा काम वाला है ये श्रीलंका का, और इसकी बेटी पीछे जी अपने मुल्क में बन रही है डॉक्टर, और इसका बाप दिन रात कोई जॉब नहीं ऐसी कि जो इसने ना की हो, और ये ना करता। दिन में 70 जॉब्स होती हैं इसको मिलती हैं, जहाँ से भी मिलती है, चाहे वो 20 रियाल की हो, चाहे 50 रियाल की हो, चाहे वो 10 रियाल की भी क्यों ना हो, तो वो करने से जी इनकार नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी का जो ये ख्वाब है वो पूरा हो जाए। तो हम लोग भी जितनी हो सकता है हम अपनी तरफ से हेल्प करते हैं, और करनी भी चाहिए। और हमें पता नहीं होता और क्या क्या हालात है जो लोग हमसे शेयर नहीं करते। ओके जी, तो यहाँ पर मैं गिफ्ट्स की कर रही हूँ ओपनिंग, जो कि मेरी कज़न लाई थी यूके से, और उम्र के लिए YSL का पूरा सेट था मेरे लिए जी, लेनकॉम परफ्यूम और भी बहुत कुछ। ये जी मेरी सिस्टर समीरा ने मुझे दिया था, जिसको मैंने यहाँ पर ही रख लिया था। मैंने कहा एक ही साथ सब चीज़ों को अरेंज करूँगी, और माशाल्लाह इन सब चीज़ों के लिए फिर स्पेस बनानी और सारा कुछ करना, क्योंकि हम जो बाहर के लोग हैं ना, हमें हर चीज़ के लिए ना थोड़ी थोड़ी स्पेस रखनी पड़ती है। कुछ पता नहीं होता कहाँ से गिफ्ट्स आ जाए, कहाँ से अम्मा अब्बा जाएँ पाकिस्तान कोई ना कोई चीज़ ले आए। माशाल्लाह अभी भी अम्मी और पापा पाकिस्तान में हैं, तो बेशुमार उन्होंने हानिया हुरिया की चीज़ें लेकर रखी हुई हैं, तो बस उन सब के लिए भी मुझे बनानी है स्पेस। और ये राजी हुरिया का ईद का ड्रेस जो कि मेरी कज़न लाई थी, इतना कोई खूबसूरत ये शरारा सेट, और मैं वेट कर रही हूँ माशाल्लाह से कि ईद आए और मैं हुरिया को पहनाऊँ और इतनी प्यारी लगेगी ये रेड ड्रेस में माशाल्लाह। एंड ट्रस्ट मी, जिसे कहते हैं ना दिल को दिल से राह होती है। मैं कब से ना अपनी बहन समीरा से बोल रही थी, मैंने कहा समीरा मुझे ना कोई ब्रांड में नाइक का हो गया, एडिडास का हो गया, मुझे ना कोई ट्रैक सूट चाहिए यार। मैं कोई ना कोई ट्रैक सूट ना लेना चाहती हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। होता है ना जो चीज़ आपके पास नहीं होती फिर आप वही परचेज़ करते हो। तो लकीली मेरी कज़न यूके से ले आई नाइक का, और जो कि वो हानिया का करके लेकर आई थी। थोड़ा सा बड़ा था हानिया को, लेकिन उनको लगा जब वो बड़ी होगी तब उसको आ जाएगा। लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो मुझे आ गया। मैंने उसी टाइम ना समीरा को बोला, मैंने कहा समीरा मैं तुम्हें कह रही थी ना कि मुझे ट्रैक सूट चाहिए, और देखो मुझे मिल गया। यानी वही बात कि आपको जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है आपको वो चीज़ मिल ही जाती है। और खैर मुझे पता ही नहीं था, मेरे माइंड में भी नहीं था कि कभी ऐसा कुछ होगा। और माशाल्लाह मेरी कज़न इतना कुछ लेकर आई, इतना कुछ लेकर आई। मैंने इन दी एंड कह ही दिया उनको कि आप ये अपने लिए भी कुछ लेकर आई, सारा गिफ्ट्स देने के लिए आप सबको सामान लेकर आई हैं। और यकीन जाने ये सिर्फ इतना मेरा नहीं था, अम्मी के लिए इतना, मेरी जो सिस्टर है जिनके 2 बेटे हैं, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, और फिर एक नहीं दो दो तीन तीन चीज़ें। और मैंने अपनी कज़न से यहाँ तक भी बोल दिया, मैंने कहा ये वैसे आप फर्स्ट टाइम है मेरी लाइफ में कोई बाहर से आया है या कोई कहीं से भी आया हो कि इतना सामान, इतने गिफ्ट्स आपने हमें दे दिए हैं कि मुझे नहीं लगता, ना ही मुझे पता है कि किसी ने इतना किया हो, बल्कि हमने नहीं किसी के लिए इतना किया, क्योंकि इतना होता नहीं। आपने जब कहीं जाना होता है ना तो वज़न की वजह से ना आप बहुत पछताते हो यार, वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लेने देने की बात नहीं होती, वज़न की वजह से आप रह जाते हो। तो माशाल्लाह मेरी कज़न ने बहुत किया और बहुत मज़ा आया था। ये जो 5-6 दिन थे ऐसे लगते थे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रस्ट मी कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर ना मैं 2 तरह के सालन बना रही थी। एक ये मिर्चें थी मेरे पास हरी पड़ी, उनको मैंने कहा चलो थोड़ा बोनलेस चिकन में डालकर थोड़ा सा सालन बना लेती हूँ, तो ताकि ये ज़ाया ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि मैं और उमर थे सिर्फ उस टाइम, तो मुझे यही था कि 2-3 सालन बने होंगे ना तो थोड़ा थोड़ा सा करके सारे ना चीज़ें हम खाते रहेंगे आराम से, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। मेरी कोशिश हमेशा यही रही, क्योंकि माशाल्लाह इतना बल्क में था ना पीछे, हर चीज़ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कौन सी चीज़ बनाऊँ कौन सी नहीं। और साथ ही मैंने कहा चलो जी इसके साथ मैं बना लेती हूँ नमकीन गोश्त, और यहाँ पर जी बस काली मिर्च और नमक डाल के और थोड़ा सा सोया सॉस, अदरक लहसुन की पेस्ट, और ये इस तरह से आपने जी जो गोश्त था उसको भून लेना अच्छे तरीके से, और बस फिनिश। नमकीन गोश्त इतने कोई मज़े का होता है कि बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, बड़े तो जो खाते ही खाते हैं, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है ना वो थोड़ी सी स्टोरी टाइम है, इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और स्टोरी शेयर करूँगी। तो जी उसके अलावा जैसे ही हम लोग इन सबको एयरपोर्ट छोड़कर घर आए थे, तो आपको पता है एकदम से रौनक मेला और एकदम से सन्नाटा घर में, तो मेरा तो बड़ा ही दिल ख़राब हुआ। तो थोड़ी देर तक उमर भी चले गए बाहर। मैंने कहा उमर कहाँ चले गए हैं, सारे घर में जी मैं अकेली और मेरे बच्चे अकेले। तो जी थोड़ी देर बाद आए उमर, तो आकर ना इतनी ज़्यादा वो चीज़ें लेकर आए जो मैंने आप लोगों से भी थोड़ी देर पहले शेयर की थी, केक शेक और वो सारा कुछ। तो मैंने कहा उमर आपको कैसे पता मुझे ये भी पसंद था ये भी पसंद था? कहते देख लो मैंने तुम्हें माँ बाप की खुशियाँ शादी के बाद भी दी हैं। मैं अक्सर जब
जब भी कोई चीज़ उमर को बोलती हूँ ना कि उमर आपको कैसे पता है चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्या खाने में, क्या कोई परफ्यूम हो गई, क्या कोई जूते हो गए, कुछ भी हो गया या बैग हो गए, तो हमेशा उमर इसी तरह ही बोलते हैं। यहाँ पर जी हम जूनियर टेलर्स आए थे, आपको पता ही है यहाँ पर जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि यहाँ से ना यूनिफॉर्म्स मिलते हैं स्कूल्स के, तो इस वजह से हम लोग यहाँ आए थे। और आए किस लिए थे, जैकेट लेनी थी, स्वेटर लेना था हानिया के लिए। तो स्वेटर नहीं था, उसके जो स्कूल का ऊपर लोगो है, अब तो ऐसे है भाई, पहले हमारे टाइम पे तो ये भी चीज़ नहीं होती थी, कोई भी स्वेटर उठा के पहन कर चले जाओ। बस ये है कि ब्लैक होना चाहिए या जो उसका मखसूस एक कलर है ना वो होना चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं, ऊपर लोगो हो या ना हो। अब तो हर चीज़ को इतना उन्होंने ना वेल डिफाइंड कर दिया हुआ, लेकिन अच्छा भी लगता है, सारे एक जैसे बच्चे लगते हैं। वैसे तब सर्दियों में ना हम सारे रंग बिरंगी लगते थे, कोई कोई जैकेट और कोई स्वेटर पहन कर आ रहा होता था, लेकिन वो भी एक अपना अपना ही मज़ा था। तो जी स्टोरी कुछ यूँ थी कि कल मेरी एक दोस्त ने वीडियो पोस्ट की थी अपने यूट्यूब चैनल पर। पहले उनका नाम स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर था, उनके यूट्यूब चैनल का जो नाम था अभी चेंज हो चुका है, बल्कि उन्होंने नया बनाया था चैनल जिसका नाम है स्वीजैक। तो उन सब ने ना रखा हुआ है, उनकी अम्मी को बहुत पसंद है पेट्स, और पेट्स में जी कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्वीटी ने भी कैट रखी हुई है। तो उनका जो बेला है जो उनकी अम्मी के पास रहता है, तो वो मिसिंग हो गया था, जिस पर उन सब घर वालों ने बहुत ज़्यादा टेंशन ली, और थैंक गॉड आफ्टर 3 डेज़ ही सही लेकिन मिल गया वापस, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस पे ना मुझे एक स्टोरी याद है, मैंने उसी टाइम ना स्वीटी को ना व्हाट्सएप किया, मैंने कहा स्वीटी तुम्हारी इस वीडियो को देख कर ना मुझे मेरी अम्मी के टाइम की एक स्टोरी याद आ गई। अम्मी ने हमसे एक शेयर की थी कि अम्मी कहती मैंने ना छोटे छोटे एक चूज़ा था, एक चूज़ी थी, जो कि अम्मी को खुद भी नहीं था पता है एक कुक्कड़ निकलेगा, बड़ा हो के कुकड़ी निकलेगी। तो अम्मी कहती गाँव ना हमारा अक्सर आना जाना होता था, क्योंकि इनके जो अब्बू के साइड थे ना, मेरे नाना अब्बू के साइड, वो ज़्यादातर गाँव वाली साइड से थे। तो अम्मी कहती मैं वहाँ अक्सर हम लोग का आना जाना होता था, तो वहाँ पर ना मुझे ना पसंद आ गया एक जोड़ा। तो वो अम्मी कहती मुझे भी नहीं था पता कि वो जोड़ा निकलेगा, वो वाइट कलर के चूज़े थे, मुझे बहुत पसंद है, मैं ना वो उठा के ले आई अपने घर। तो मैंने ना उन छोटे से चूज़ों को ना बड़ा किया, पाला बड़ा किया उनको। अम्मी कहती बल्कि मैं बोटियाँ भी खिलाती थी, चिकन खिलाती थी अम्मी, पता नहीं खा भी लेती थी, बड़ी बात है। अम्मी कहती मैं यहाँ तक उनको हर चीज़ सैलड और हर चीज़ इस तरह की खिलाती थी, और वो हमने ज़िबा करने के लिए नहीं रखी थी, अल्लाह की तरफ से अगर उनको जो मौत आती अम्मी कहती वो बिल्कुल भी ज़िबा के मैं तौर पे नहीं थी लेकर आई, जिनको मैं इतने प्यार से रखा हुआ था। तो अम्मी कहती अचानक ना बिल्ली आई, उसको ना हम लोगों ने बाहर सेन में छोड़ी, तो बिल्ली आई तो जी वो जो मुर्गी थी उसको ना उसने कहीं ना गर्दन से पकड़ के लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन माशाल्लाह वो भारी इतनी थी। अम्मी कहती हम तो किसी मेहमान के सामने भी ये मुर्गी को नहीं थे लेकर जाते, माशाल्लाह इतने हट्टे कट्टे थे और इतने खूबसूरत और वाइट कलर के बिल्कुल, कि उनको मैं नहलाती, उनको मैं फिर बाद में ड्राई करती, पता नहीं अम्मी क्या क्या बता रही सुना रही, ऐसे जैसे पता नहीं कोई बच्चों को अम्मी ने पाला हुआ था, रखा हुआ था अपने पास। तो खैर अम्मी कहती वो जब बिल्ली ने उसको कट किया है, वो उस टाइम तड़पने लग पड़ी है। तो मेरे भाई ने क्या किया कि इससे पहले ये क्या नाम है मर जाए, तो इसका जो हलाल गोश्त है वो हराम हो जाए, तो इससे अच्छा हम ना इसको कर लेते हैं, ज़िबा कर लेते हैं। तो अम्मी कहती मेरे तो जो जान गई ये सुनकर, और जी उसको कर दिया ज़िबा। उसके बाद अम्मी कहती मैंने अपनी उस मुर्गी का तो नहीं चिकन खाया, आज तक जो खा रही हूँ बड़ी मुश्किल से खा रही हूँ, लेकिन मैंने उसका तो चखा भी नहीं। और उसके बाद जो रह गया बेचारा मुर्गा अकेला, क्योंकि मुर्गे की पार्टनर तो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई, तो फिर अम्मी कहती उसके लिए फिर हमने क्या किया स्पेशली एक और, वो देसी मुर्गी थे, अम्मी कहती देसी चूज़े थे जिनको मैंने बड़ा किया, और मुझे बाद में पता चला एक तो मुर्गा एक मुर्गी निकली है। तो अम्मी कहती जब मुर्गे के लिए हम देसी एक मुर्गी लेकर आए तो वो थोड़ी सी काली थी, यानी वो टेक्स्चर उसका जो था वो काला था, वो उसको एक्सेप्ट ही ना करे मुर्गा। तो मुर्गे की दूसरी शादी हो रही थी ना, उसकी दूसरी शादी होगी, उसको वो पसंद नहीं थी, उसको पहले ही पसंद थी अपनी बीवी, तो खुश नहीं था वो बेचारा, अकेला अकेला गुमसुम और बैठा बैठा ऐसे जैसे सो रहा है, यानी कि उसके भी बेचारे की ना हालत ऐसे आवाज़ार सी हो रही है। उसको भी उसकी हालत को देखते हुए उसको भी ज़िबा कर दिया। अम्मी कहती बस मेरी वहाँ पर बस हो गई, मैंने कहा आज के बाद मैंने कोई भी चीज़ नहीं रखनी अपने पास, नहीं रखनी अपने दिल के साथ, नहीं लगा के रखनी, और जब कभी ऐसा होता है तो इसी तरह होता है। तो मुझे वहाँ से ना एक अपना टाइम याद आया कि हम ना, तब मैं स्कूल गोइंग थी,
और पापा एक छोटू सा ना चूज़ा लेकर आए थे, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए। तो हमें ना बड़ा ही प्यार आ गया। हफ्ता वो हमारे घर में रहा। जब मैं एक दिन स्कूल से आई तो वो मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि मैं उसके साथ खेला करती थी, उसके नखरे उठाती थी, उसको साफ़ सफाई उसकी मैं ही करती थी। तो जी यहाँ से अम्मी ने अपनी तब स्टोरी हमें सुनाई थी। तो फिर मैंने कहा चलो जो कह रही हैं अम्मी सही कह रही हैं। फिर इतना पाल कर बड़ा करके फिर उसको खो देना, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही भाई तकलीफ़ वाली बात है। जब मैं हफ्ता उसके साथ रही हूँ चूज़े के साथ, तो मेरा इतना दिल लग गया। तो सोचो अम्मी का क्या हाल, अम्मी का क्या तब हाल हुआ होगा। तो जी ये चीज़ें, ये बातें होती हैं जो होती तो ऑलमोस्ट सेम है आप जब भी किसी की कोई स्टोरी सुनते हो, लेकिन बस ये है कि उसके अंदर जो करैक्टर्स हैं ना वो ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं। तो जी ये रही मेरी आज की वीडियो, स्टोरी टाइम थी आज की। उम्मीद करती है आप सबको बोर नहीं किया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगी नेक्स्ट वीडियोज़ भी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।